हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो हम पढ़ रहे थे वॉइस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना हम पढ़ रहे थे। देखो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इससे पहले हमने 3-4 कक्षाएं देख ली। आज जो देखेंगे उसमें देखेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आएगी, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट होगी। जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होगी उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये आज हम देखेंगे। कि जिस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो उसे डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होता है। तो देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखो कि सब्जेक्ट आती है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखिए। हेल्पिंग आती है, वर्ब आती है। देखो आई डी ओ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डी ओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट दिखाई दी ना आपको, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोले तो सजीव और निर्जीव। देखो इस डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएगी, तो सजीव एक निर्जीव। सजीव उसे कहेंगे जिसमें जीव होगा, निर्जीव उसे कहेंगे जिसमें जीव नहीं होगा। जैसे मैं कैसी ऑब्जेक्ट हूं, मैं एक सजीव ऑब्जेक्ट हूं क्योंकि मेरे अंदर जीव है। ये मार्कर कैसा ऑब्जेक्ट है, मार्कर एक निर्जीव ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस मार्कर में जीव नहीं। इसे मैं चलाऊंगा तभी ये चलेगा, वरना नहीं चल सकता। इसलिए मार्कर देखो, जैसे एग्जांपल देखें तो ये एक निर्जीव है, मैं देखूं तो एक सजीव ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएगी, एक सजीव आएगी, एक निर्जीव आएगी। तो उन दोनों को देखो किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे उन दोनों ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले देखो जो सजीव ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो लेते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम जो सजीव ऑब्जेक्ट होगी वो लेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग अगली वाले टेंस के लेंगे, ये तो आप देखते आ रहे हो। मेन उनकी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा आती है। इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे जिस ऑब्जेक्ट में जीव नहीं होगा, बाद में बाई लगाएंगे, इसके बाद में हमारी सब्जेक्ट। इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला है। जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया वो कैसा भी एक्टिव वॉइस क्यों ना हो उसका पैसिव वॉइस बना सकता है, उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो सेंटेंस एग्जांपल देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मतलब कि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ। देखो मिस्टर सुमेर टीचर्स अस इंग्लिश, इसका हम पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले देखो मिस्टर सुमेर इसमें सब्जेक्ट है, टीचर्स इसमें आपकी टीच है, ये आपकी वर्ब है, अस इसमें आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश इसमें आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये लो आपने इसमें देखा दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक तो ये रही एक ये रही। ये देखो अस यानी वी का ही तो है ना, ये अस या वी एक ही बात है। तो देखो अस में वी हम क्या है, एक सजीव है। इंग्लिश एक किताब है, वो एक निर्जीव है। इसलिए ये आपकी सजीव है, ये निर्जीव है। इसका बनाइए पैसिव। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है कि आप सजीव ऑब्जेक्ट लो, तो अस को किस में चेंज कर देंगे, पैसिव में वी में, वी। इसके बाद कह रहा है हेल्पिंग लो। देखो ये टेंस है मिस्टर सुमेर टीचर जैसे इंग्लिश। आपने यहां देखा मैंने कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में है सीआईएस लग रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैंने पहले भी कहा था कि टेंस के बिना पैसिव वॉइस पढ़ना इम्पॉसिबल है भैया जी। इसलिए टेंस पहले पढ़ना, मेरे पीछे वाली कक्षा में जाओ टेंस को पढ़ो, उस टॉपिक को क्लियर करो, इसके बाद में इसे पढ़ो। तो देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसके अगले वाला टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और उस प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग में लिखेंगे ईच-एम-आर, तो वी के साथ आएगा आर। इसके बाद में लिखेंगे मेन की थर्ड फॉर्म, की थर्ड फॉर्म हुई टॉट। इस प्रकार से आ गया वी आर टॉट। इसके बाद में देखो इसने कहा इस सूत्र में क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो, तो इंग्लिश। अब आप बाई शब्द लगाओ, सूत्र के अनुसार हम कर रहे बाई। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट मिस्टर सुमेर है तो ये लिख दो मिस्टर सुमेर, ऐसा का ऐसा। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं। वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर सुमेर। देखो सबसे पहले हमें दो ऑब्जेक्ट देखनी है, ये दोनों ऑब्जेक्ट मिल गई। ये सजीव ऑब्जेक्ट है वो पहले लेना है। ये सजीव ऑब्जेक्ट हमेशा इस वर्ब के साथ आएगी, जो वर्ब होगी उसके टच में रहेगी, ये ध्यान रखना है। जिससे एक एग्जांपल और देखते हैं।
एक एग्जांपल और देखते हैं। सुमेलिता told me a story. सुमेलिता told me a story। इसका देखो, सुमेलिता इसमें सब्जेक्ट है, told इसमें वर्ब है, मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये स्टोरी आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये लो, इसमें सबसे पहले हमारा फॉर्मूला था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लो, तो मी को चेंज कर देंगे आई में, आई इसके बाद में हेल्पिंग टोल्ड, ये सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये आपका पास्ट सिंपल, इससे अगला वाला टेंस पास्ट कंटीन्यूअस, तो वो वर आ जाएगा, वर। इसके बाद में आई के साथ वॉज नहीं आ सकता, वर ही आएगा भाई, आई वर, क्योंकि आई दिखता सिंगुलर है लेकिन यूज प्लूरल के लिए किया जाता है, आई वर। इसके बाद में की थर्ड फॉर्म टोल्ड की, तो टोल्ड। इसके बाद में आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टोरी, स्टोरी के बाद में बाई, और बाई के बाद में सुमेलिता। ये इस प्रकार से आएगा, समझ गए। अगर आप इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस आपको समझ में आ गए, हमने डबल ऑब्जेक्ट वाली सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में हमारे पास जो बचा वो इंपेरेटिव सेंटेंस, इंफिनिटिव सेंटेंस, लेट वाले जो सेंटेंस है वो बचे। इसके बाद हमारा पेज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए।